को नमस्कार। एक डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा ने एक मोस्ट अर्जेंट रिमाइंडर भेजा है सभी हेड्स को, प्रिंसिपल्स को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीडब्ल्यूओ, बीओ, सभी के नाम। मतलब ये मामला है सब्जेक्ट एसएलपी नंबर 7820 ऑफ 2013 टाइटल्ड एज शिवानी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। समझ गए होंगे भाई, ये शिवानी गुप्ता का वो मैटर है जिसमें नॉन एस्टेट, नॉन बीएड और जो गेस्ट को छूट दी थी ना 4 साल के अनुभव की, वो केस। ये जो है ना अभी टेंटेटिव में 29/11/2022 ने लिस्टेड है और ये 27/11/2013 2013 से ही केस चल रहा है। जो सर्विस रूल में अमेंडमेंट किया था ना 2 या 3 जुलाई को, उसके खिलाफ 27/4 को इसमें ऑर्डर आया था। 8 हफ्ते बाद इसको जो है ना लिस्ट करना था, लेकिन अभी तक ये लिस्ट नहीं हो पाया है। लिस्ट अब हो सका है इसको होता हो, तो इसी के रिगार्डिंग सरकार ने कुछ सूचनाएं मांगी हैं, वो देख लेते हैं भाई सूचनाएं क्या क्या है। 10/3 दी अबोव सेड मैटर वाज लिस्टेड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 27/4 और ये फलाना ऑर्डर पास हुआ है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल। एक कल्याण का ऑर्डर था भाई, लेकिन वहाँ पे जो अंदरूनी बातें जो बहस में हुई होंगी वे हुई होंगी। इन द प्रेजेंट मैटर द डिटेल ऑफ गेस्ट टीचर is required which is to be submitted in the honorable supreme court। जो ना इस मैटर में गेस्ट टीचर की डिटेल जो ना चाहिए है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो ये फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है इसके अनुसार 29/11 से टू टिल डेट, यानी 29/11 ने पहले ज्वाइनिंग हुई होगी गेस्ट की, और टिल डेट यानी कि आज तक कि जो भी सूचना है वह भेजी जानी थी इस दौरान की। बट यू हैव नॉट सेंट एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इन दिस रिगार्डिंग टिल डेट। लेकिन आप द्वारा कोई भी सूचना नहीं भेजी गई है, ये महकमा कह रहा है डीडब्ल्यूज को और डीओज को। देयर फॉर यू आर अगेन रिक्वेस्टेड टू सप्लाई रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसलिए आपको दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है कि यह जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है या जल्दी से जल्दी 23/11 तक, डायरेक्टरेट अप टू 23/11 यानी कि कल तक यह सूचना भेजनी है। एंड आल्सो ईमेल, ये ईमेल दे रखी इस पर भी, पीडीएफ कॉपी आल्सो, और वर्ड फाइल में भेजनी है इन द एडिटेबल मोड, ताकि उसको एडिट किया जा सके। अब ये उसमें फॉर्मेट दे दिया, पहला सीरियल नंबर, आगे नेम ऑफ पोस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर देखो पहला कॉलम के है नंबर ऑफ गेस्ट टीचर वर्किंग प्रेजेंटली कैटेगरी वाइज। इसमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट में भेजने हैं, जैसे या स्कूल से जो स्कूल वाले भेजेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाले उन्हें कंसोलिडेट कर कर उसके बाद भेज देंगे। स्कूल से नंबर ऑफ भाई कितने गेस्ट टीचर वर्किंग है, उनकी कैटेगरी वाइज साथ में उनके, जैसे भाई जनरल का, बीसी का, एससी का, जो भी है कैटेगरी वाइज जो वर्किंग हाल में। अब आगे दूसरी सूचना है नंबर ऑफ गेस्ट टीचर डिसएंगेज्ड विद 29/11/2005 से आज तक कितने डिसएंगेज हुए हैं गेस्ट टीचर, उनकी साल वाइज, ईयर वाइज यानी कब हुए, और कैटेगरी वाइज वो भी डिटेल देनी है अगर कोई किसी स्कूल से होया हो तो। नंबर 3 पे है नंबर ऑफ गेस्ट टीचर री एंगेज्ड टिल डेट, ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज, यानी कोई री एंगेज होया हो तो उसकी सूचना भी साल के और कैटेगरी के अनुसार देनी है। इफ़ यू फेल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू कट ऑफ डेट 23/11/2022, अगर 23/11 तक आप ये सूचना नहीं दे पाते और फेल हो जाते हो इसमें, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट इन दिस डायरेक्टरेट अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट रिकॉर्ड ऑन 25/11/2022। यानी अगर 23 तक कोई जवाब नहीं दे पाता है ना और सूचना नहीं भेजते हैं, तो 25 तारीख को खुद जाकर डायरेक्टरेट में ये सारे कागज आपको दिखाने पड़ेंगे। इट मे बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, एनी डिले विल बी व्यूड सीरियसली। टॉप प्रायोरिटी देनी है भाई, कोई भी डिले जो इसमें होगा वो सीरियसली लिया जाएगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई यह गेस्ट टीचर की सूचना उनना चाहिए, क्योंकि हो सके 29 को ही सुनवाई हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोर्ट में सरकार ने जवाब तो देना है ना भाई उनके पास कि गेस्ट, क्योंकि गेस्ट टीचर का पूरा मामला ही चैलेंज कर रखा है भाई। इसमें काफ़ी बातें हैं, आपने पता है कि वो जो आरक्षण वगैरह का वो मैटर आता है इसमें, इसलिए कैटेगरी वाइज भी डिटेल मांगी गई है। और फिर इसमें मामला ये है कि गेस्ट को छूट क्यों, और गेस्ट को स्टेट से, बीएड से, इनसे छूट दे दी,
इस कारण जो है स्टेट पास थे बीएड थे वे युवा नौकरी से बाहर रह गए, उनके द्वारा ये केस किया गया है। और इसी के आधार पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इससे शिवानी गुप्ता का केस, क्योंकि उस टाइम जो सिंगल बेंच ने डबल ने तो ये इस बेस पर कर दिया था कि भाई सरकार वन टाइम पॉलिसी बना कर छूट दे रही है तो एक टाइम छूट दे सके सरकार पॉलिसी बनाकर। लेकिन अब उसमें क्या स्टेप कोर्ट लेगी, क्योंकि पॉलिसी तो थी 1 अप्रैल 2015 तक क्लियर करने की, लेकिन क्लियर नहीं होया, फिर 18 तक ही बढ़ा दिया। हालांकि बिना पॉलिसी बनाए बढ़ा दिया 18 तक, फिर बिना पॉलिसी बनाए 22 तक बढ़ा दिया। अब मुद्दा ये हुआ है कि भाई आपने कुछ छूट देनी था, पॉलिसी लेनी पड़ेगी सरकार ने। अब ये कह रहे हैं कि भाई तो प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ा दिया टाइम, ये कैपेबल नहीं थे, ये टाइम नहीं बढ़ा सके थे। तो और अब एक और लेटर निकाल दिया भाई इनको आवश्यकता ही नहीं थी। जब आवश्यकता ही नहीं थी तो फिर इनको छूट देने का क्या तुक बना था, और इनके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं उन पर लिखने का क्या तुक बना था। सवाल तो बहुत सारे हैं, हालांकि चलनी सरकार की है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई जो किसी ने यह वीडियो दिख जा और ना पता हो तो भैया सूचना ज़रूर भेज दे, नहीं तो फिर 25 तारीख ने ऑर्डर भेजना पड़ेगा इसका, कल जो है ना लास्ट डेट है। और बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।